So, ये क्वेश्चन 40. A planet has mass 6.4 into 10 to the power 24 kg. मतलब यहाँ हमें प्लैनेट हमारी अर्थ नहीं दी है, दूसरा प्लैनेट दिया है, उसका मास दिया है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 24 kg एंड रेडियस 3.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर. हमें बोला है कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट. एखादे वस्तु को रिमूव करने के लिए ऑफ मास 800 kg, जिस बॉडी का मास 800 kg है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी यानी स्पेस, मतलब उस बॉडी को हमें उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से हटाना है और स्पेस में भेजना है. स्पेस में भेजना है ना, इन्फिनिटी पे भेजना है. तो उसको कितनी एनर्जी लगती है, और जो एनर्जी लगती है बाबू वो होती है बाइंडिंग एनर्जी. कौन सी एनर्जी होती है? बाइंडिंग एनर्जी. और हमें बोला है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, यानी वो जो बॉडी है पहले उस प्लैनेट के सरफेस पे पड़ी है. तो मैं आपको पहले फिगर समझा के बताता हूँ, तो बरोबर ध्यान दो. ये है वो प्लैनेट, उसका ये सेंटर, ये रेडियस, ये मास, उस प्लैनेट का रेडियस, उस प्लैनेट का मास, और ये वो बॉडी है, इसका मास स्मॉल m. और यहां से हमें इसको क्या करना है? एस्केप करना है. क्या करना है? इसको, इस बॉडी को एस्केप करना है. कहाँ एस्केप करना है? स्पेस में एस्केप करना. कहाँ एस्केप करना है? स्पेस में एस्केप करना है इसको. तो इसको कितनी हमें बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी? तो आंसर बरोबर ध्यान दो. आंसर तो हमें क्या दिया है? इस प्लैनेट का मास कैपिटल M, यानी मास ऑफ प्लैनेट. तो ये दिया, यहाँ लिखेंगे हम डाटा गिवन. जो डाटा दिया है वो इतना 6.4 10 टू द पावर 24 kg. कैपिटल R रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये कितना दिया है? 3.4 10 टू द पावर 6 मीटर. उसके बाद में स्मॉल m, यानी इस बॉडी का मास दिया है, मास ऑफ बॉडी ये दिया है 800 kg. तो 8 और 2 जीरो का मतलब होता है 10 टू दी पावर 2 kg. क्या होता है 2 जीरो का मतलब? 10 टू दी पावर 2 kg. क्लियर? यस. तो और g की वैल्यू हमें मालूम है, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये कितना होता है? 6.67 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. यस. और हमें क्या फाइंड करनी है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बॉडी. बॉडी की बाइंडिंग एनर्जी, ये बॉडी मतलब इसको हमें स्पेस में एस्केप करना है. स्पेस में यानी इन्फिनिटी में एस्केप करना है. यस. तो फॉर्मूला जो है बेटा हमारे पास देखो, फॉर्मूला. तो बाइंडिंग एनर्जी बॉडी की जब वो उस प्लैनेट पे पड़ी रहती है रेस्ट पोजीशन में, तो इसका डेरिवेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, और वो होता है क्या? फार्मूला है बाबू इसका?
GM अपॉन R। अरे तो GM अपॉन R, तो G की वैल्यू हमारे पास है, कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास है, स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास है, और R की वैल्यू भी हमारे पास है या ना? चलो रखो वैल्यू फिर। तो G की वैल्यू ये 6.67 10 टू द पावर -11, कैपिटल या मास की वैल्यू 6.4 10 टू द पावर 24, स्मॉल m की वैल्यू 8 10 टू द पावर 2, और रेडियस की वैल्यू 3.4 इंटू 10 टू द पावर 6, बरोबर ये वैल्यू। अच्छा, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बेटा यहाँ पे दो प्रकार के नंबर्स होते हैं। एक तो सादे नंबर्स होते हैं, जैसे कि ये 6.67, ये 6.4, ये 8, ये 3.4, और दूसरे बेटा पावर वाले, जैसे 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर 24, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 6। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करना है? तो पहले सादे नंबर लिख लेना है। तो ये 6.67 इंटू 6.4 इंटू 8 अपॉन 3.4 इंटू, अब पावर वाला बेटा देखो, 10 टू द पावर 24 प्लस 2, 24 प्लस 2 26, 26 माइनस 11 15, यस 10 टू द पावर 15, और ये 10 टू द पावर 6 है, इसको अप लिया तो 10 टू द पावर -6, यस। तो बेटा अभी ये जो नंबर है, इस नंबर का हमें लॉग फाइंड करना है, मतलब इसका लॉग से आंसर फाइंड करना है, और ये तो आंसर ऑलरेडी मिला हुआ है 15 - 6 यानी 9। क्लियर? तो अभी बरोबर पहले इधर ध्यान दो बाबू रे कि ये लॉग का जो वर्क है साइड वर्क के रूप में हम यहाँ पे लिखेंगे, या लॉग वर्क, एक ही बात है, ये लॉग वर्क। तो पहला नंबर है बेटा देखो, तो उसका लॉग 6.67 इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस, दूसरा लॉग 6.4 यानी 6.40, तीसरा है 8, मल्टीप्लीकेशन इसलिए प्लस, लॉग 8 का मतलब होता है बेटा 8.00। तो पहले इन तीनों का हम लॉग फाइंड करेंगे। क्लियर? यस। और फिर ये डिवीजन में 3.4 है, इसका भी लॉग फाइंड करेंगे। तो ये पहले तीनों का लॉग इधर फाइंड कर लेंगे हम। क्लियर क्या? यस। उसके बाद में डिनोमिनेटर में ये लॉग 3.4, तो इसका लॉग ये यहाँ पे लॉग 3.4 यानी 3.40, इस प्रकार से ये भी फाइंड करेंगे। इसकी प्लस करेंगे जो भी आएगी ये, और इसका जो लॉग आएगा फिर ये माइनस करेंगे, तो हमें एंटी लॉग लेके आंसर मिल जाएगा। तो पहले तो ये चेक करो, देखो बेटा मैंने बताया कि यहाँ पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, तो सर एक डिजिट है, नंबर नहीं बोल रहा हूँ, नंबर 6, नंबर ने डिजिट, तो पॉइंट के पहले एक डिजिट है, और लॉग में से एक माइनस किया बाबू, तो कितना बच गया? 0। ये देखो 0 पॉइंट, 0 पॉइंट। यहाँ भी ये पॉइंट के पहले एक डिजिट, तो लॉग में से एक क्या करते हैं? माइनस, तो क्या हो गया? 0 पॉइंट। यहाँ भी पॉइंट के पहले कितना डिजिट? एक डिजिट, और लॉग में से एक माइनस, तो 0 पॉइंट। यहाँ भी बेटा पॉइंट के पहले एक डिजिट और लॉग में से एक माइनस, यानी 0 पॉइंट। तो अभी फटाफट मुझे वैल्यूज बताओ। पहले 66 का 7 में 8241, फिर 64 का 0 में 8062, फिर ये 80 का 0 में
001 बरोबर 9031 बरोबर। अभी 1 + 2 प्लस ये 1 + 2 3 + 1 4 4 + 6 10 + 3 13 1 कैरी 2 + 1 3 और ये 8 + 8 16 16 + 9 25 5 लिए 2 कैरी तो ये 2 ये आया। हाँ अभी इसका लॉग बताओ बेटा 34 का 0 में 5315 तो ये जो आया 0.5315 इसमें से माइनस कर दो। क्यों माइनस? डिवीजन है इसलिए माइनस। तो देखो लॉग फाइंड करते वक्त मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस और डिवीजन है तो माइनस। तो माइनस करो इसको 0.5315 तो 4 से 5 नहीं जाता 1 कैरी 14 से 5 गए 9 3 से 2 गए 1 3 से 3 गया 0 5 से 5 गया 0 2 से 0 गया 2 और ये जो नंबर आया अभी इसका एंटी लॉग। तो एंटी लॉग देखते वक्त देखो पॉइंट के पहले जो नंबर है यहाँ 2 उसको टेम्पररीली छोड़ दो। छोड़ दिया तो फिर ये 2 डिजिट नंबर 0 0 का 1 में मीन डिफरेंस 9 में नेक्स्ट पेज पे है लॉग के नेक्स्ट पेज पे एंटी लॉग। तो 0 0 का 1 में कितना है 1002 और मीन डिफरेंस 9 में 2 बरोबर। तो ये 4001 तो 1004 बिना कुछ सोचे पहले डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 के पावर में ये जो टेम्परली छोड़ा था ये 2 तो ये आ गया रे बाबू आंसर इसका 1.004 10 to the power 2 तो 1.004 10 to the power 2 + 9 11 तो ये आ गया बेटा बाइंडिंग एनर्जी और इसका यूनिट होता है जूल। तो ये आ गया आंसर और लास्ट में वर्डिंग में आंसर लिख लेना है देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बॉडी इस बॉडी की बाइंडिंग एनर्जी इज इतनी। देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बॉडी इज ये 1.004 10 to the power 11 जूल। तो ये आ गया रे बाबू आंसर। क्लियर रे बाबू? यस यस। सो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 41 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन डाटा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करो जो डाटा आपको दिया है। क्या दिया है? मास ऑफ द अर्थ इक्वल टू 6 × 10 to the power 24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलना होता है। एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर हमें तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो मालूम है सर 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ आपको जो वैल्यू मालूम है ना, हाँ इस डाटा के आधार पे वही चेक करके देखनी है कि वो वैल्यू वही आती है कि नहीं। वही आनी चाहिए कि नहीं? यस। तो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल वही आती है कि नहीं। तो वही आएगी बिल्कुल, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो जो हमें डाटा दिया है तो आंसर में डाटा गिवन तो डाटा क्या दिया है देखो। तो सर पहले अर्थ का मास दिया है कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ कितना दिया है रे बाबू
कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ। तो ये 6 इंटू 10⁻24 kg। मैंने आपको बता के रखा कि भाई इसको दिमाग में फिट ही करके रखो, है ना। हमारी अर्थ है तो उसका मास कितना है हमें मालूम होना चाहिए। फिर उसका रेडियस, तो आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये दिया है 6400 किलोमीटर। तो इसको मीटर में बदलना है तो मैंने डायरेक्टली आपको बताया है कितनी होती है रे बाबू मीटर में, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। मैं लगे तो फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि कैसे आती है, लेकिन इसके बाद ख्याल में रखो डायरेक्टली लिखने के लिए। तो ये 6400 6400, मैंने 0.0 लिखा तो कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। किलो का मतलब होता है 10⁻3, ये मीटर वैसे ही। और इस पॉइंट को 3 डिजिट हम बैक लेंगे तो ये हो गया 6.4, सामने के जीरो का मतलब नहीं रहता। और 3 डिजिट बैक लिया इसलिए 10⁻3, और ये ऑलरेडी 10⁻3 और ये मीटर, तो ये 6.4 और ये 10⁻3 + 3 यानी 6 मीटर। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ आर की वैल्यू। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये तो वैल्यू आपको मालूम ही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बाबू फाइंड करनी है। यस, तो फिर कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे बताओ? फार्मूला जो हमारे पास है, तो मैंने आपको बताया हमारे पास स्मॉल जी का फार्मूला है Gm/r²। देखो मैंने ऑलरेडी एकदम शुरू में आपको ये थ्योरी क्वेश्चन जो है, मतलब थ्योरी पार्ट में मैंने बताया है ना। तो G = Gm/r²। तो इसमें से हमें किसकी वैल्यू चाहिए? कैपिटल जी की। तो कैपिटल जी की वैल्यू चाहिए, इसलिए उसको हम अकेला करेंगे और बाकी सारे टर्म्स ये स्मॉल जी के तरफ लेके आएंगे। तो ये स्मॉल जी ये r² इधर लाया और ये कैपिटल एम इधर लाया और ये कैपिटल जी वैसे ही। तो ये स्मॉल जी r² इधर डिवीजन में थे, इधर लाए तो मल्टीप्लिकेशन में, कैपिटल एम इधर मल्टीप्लिकेशन में था कैपिटल जी को, तो इधर लाया तो डिवीजन में। देखो ये कैपिटल जी रह गया अकेला, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड इक्वल टू, सो देयरफॉर कैपिटल जी इक्वल टू Gr²/m। क्लियर? हाँ, अभी इधर लिख लेता हूँ। तो कैपिटल जी वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, स्मॉल जी की वैल्यू बताओ मुझे। तो स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8। आर की वैल्यू कितनी है? कैपिटल आर की वैल्यू 6.4 10⁻6 है कि नहीं? लेकिन r² है तो बाबू उसको 2 बार लिखना है रे। तो 6.4 10⁻6 और यही 6.4 10⁻6, और यम कैपिटल एम की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24। तो आप यहाँ फिर से देखेंगे कि सर उसी प्रकार का ये नंबर आ गया। इसमें सर कुछ नंबर्स तो सादे नंबर्स है और कुछ सर पावर वाले हैं। तो मैंने तो टेक्निक ऑलरेडी आपको बताई कि सादे नंबर्स पहले लिख लेना और पावर वाले बाद में लिखना। तो बाबू रे ये 9.8, ये 6.4, ये फिर से 6.4 और ये 6, और ये देखो रे बाबू पावर
सर ये पावर 10 टू द पावर 6 और ये 10 टू द पावर 6 पावर की प्लस होती है, तो 6 + 6 12। और सर ये 10 टू द पावर 24 डिवीजन में है, आप लेके गए तो क्या होंगे, माइनस होंगे ना रे बाबू। तो 10 टू द पावर -24। अरे तो ये अभी बाबू लॉग से फाइंड करते हैं, तो वो तो मैं इसीलिए तो आपको बोल रहा हूँ कि मैंने आपको ऑलरेडी लॉग टेबल जो है पहले बताया है और अभी हर प्रॉब्लम में मैं बताता हूँ, तो आप तो अभी उसमें मास्टर हो गए और अभी मैं पूरे साल भर ये 2 साल आपको लगातार बताते रहूँगा, तो फिर ये इतने आपको दिखने में बड़े प्रॉब्लम भी चुन्नू मुन्नू हो जाते हैं। अच्छा ये कितना आएगा बताओ, तो सर ये तो आएगा 10 टू द पावर 12 - 24 यानी -12। सही बात है। तो अभी बेटा इधर ये लॉग वर्क कर लेते हैं, इस साइड में देखो, तो ये देखो पहला नंबर है बाबू, देखो लॉग, हाँ तो लॉग 9.8 यानी 9.80, 0 लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लिकेशन है इसलिए प्लस। दूसरे नंबर का लॉग 6.4, 0 लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से मल्टीप्लिकेशन इसलिए प्लस, लॉग फिर से वो 6.4, 0 लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, यस। और सर डिवीजन में ये 6 है, तो इसकी वैल्यू बाबू इधर लिख लेंगे हम, तो ये लॉग 6 यानी 6.00, 0.00 लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये पॉइंट के पहले कितना डिजिट बोल रहा हूँ, नंबर नहीं, नंबर ना भाई, हमें नंबर से लेना देना नहीं, डिजिट चाहिए। तो सर पॉइंट के पहले एक डिजिट है और लॉग में से एक रे बाबू माइनस, कितना बचा रे, 0 बचा, 0 पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट के पहले एक डिजिट और लॉग से एक माइनस, कितना बचा, 0 पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट के पहले एक डिजिट और लॉग में से एक माइनस, 0 पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट के पहले एक डिजिट और लॉग में से एक माइनस, 0 पॉइंट। तभी वैल्यू मुझे बताओ, ये 98 का 0 में 9912 या 64 का 0 में 8062, ये वही नंबर है तो यही आएगा 8062। अभी बाबू इसकी प्लस है तो प्लस करो, 2 + 2 + 2 6, और ये देखो 6 + 6 12 + 1 13, 1 कैरी, 9 + 1 10, 0 लिया 1 कैरी, ये देखो 9 और ये 9 18 + 8 26 बरोबर, 6 लिया 2 कैरी, ये 2, यस। अभी बेटा इसका लॉग निकालो, पॉइंट ये तो बताया मैंने अभी, हाँ तो 60 का 0 में बताओ, 7782। तो ये जो है बेटा, ये देखो डिवीजन में था ना रे बाबू, इसलिए इस नंबर से माइनस करना, तो लिखो यार 0 पॉइंट -0.7782। चलो माइनस करो, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 8 नहीं जाते 1 कैरी, 13 से 8 गए 5, 0 से 8 नहीं जाता 1 कैरी, 10 से 8 गए 2, 6 से 8 नहीं जाता 1 कैरी, 16 से 8 गए 8, 2 से 1 गया 1। और इसका रे बाबू एंटी लॉग या पॉइंट के पहले एक है ना 1, उसको टेम्पररी छोड़ दो, क्या करो रे बाबू, टेम्परली छोड़ दो। और फिर एंटी लॉग, लॉग के नेक्स्ट पेज पे है रे बाबू एंटी लॉग, तो वहाँ 82 का 5 में मीन डिफरेंस 4 में बताओ। तो पहले तो मुझे 82 का 5 में बताओ, 6683 प्लस मीन डिफरेंस 4 में बताओ 6, बरोबर एवरीबॉडी। तो ये 3 + 6 9, 8 6 6, बरोबर कि नहीं, यस। तो ये वैल्यू यहाँ लिखी मैंने 6 6 8 9, बिना सोचे पहले डिजिट के बाद पॉइंट देना है, इनटू ये जो 1 है वो 10 के पावर में 1। देखो रे बाबू
इस सभी नंबर्स का आंसर ये आ गया रे बाबू, क्या आ गया 6.689 इंटू 10⁻1 और ये ऑलरेडी 10⁻⁻12, तो ये 6.689 इंटू 10⁻1 - 12 यानी -11, ये जी की वैल्यू है। देखो बाबू रे 6.6 क्या वैल्यू होती है बताओ, यानी जो जी रेंज में वैल्यू आ गई तो आंसर एब्सोल्युटली राइट। इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो ये आ गया रे बाबू आंसर। तो लास्ट में सिर्फ स्टेप लिखनी होती है, देयरफॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, देयरफॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ये 6.689 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आ गया रे बाबू आंसर। क्लियर क्या बोलो, यस।